शिवाय। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शुक्र और केतु का युति संबंध, यानी कंजक्शन ऑफ वीनस एंड केतु इन योर हॉरोस्कोप। आपकी कुंडली में किसी भी भाव में जब केतु और शुक्र एक साथ होंगे तो वो कैसा परिणाम देंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ आज तक यही सुनते आए हैं कि शुक्र और जो केतु है वो अलगाववाद होते हैं, तलाक का भी कारक या परिस्थिति तक ले आते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा जैसे हर बार बताती हूँ, किसी भी कुंडली में आप किसी भी ग्रहों की युति का पूर्ण परिणाम उनके पूर्ण विश्लेषण पर ही निकाल सकते हैं। सिर्फ एक मोटा मोटा जो आप अनुमान है उनकी युतियों को, कंजक्शन को लेकर एस्टिमेट देख सकते हैं, लेकिन पूर्ण तरह से निष्कर्ष के लिए उस कुंडली का विश्लेषण करना अति आवश्यक है। यदि मान लीजिए शुक्र आपके उच्च राशि के होकर केतु के साथ बैठे हैं तो ये बहुत ही अच्छा योग बनता है। आगे बताऊंगी मैं कैसे। लेकिन अगर आप ज्योतिष नहीं सीख रहे और सिर्फ जानने के इच्छुक भी हैं तो होपफुली आपकी वीडियो जो है आगे बहुत ही काम आने वाली, बहुत ही ज्ञानवर्धक हो सकती है। जो ज्योतिष प्रिय हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं या किसी भी तरीके से ज्योतिष विद्या में थोड़ा बहुत भी अपना रुझान रखते हैं। तो देखिए, शुक्र और केतु के युति यानी कंजक्शन के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले किसी भी ग्रह के कारक तत्वों की जानकारी आपको होना अति आवश्यक है। बिना किसी के स्वभाव के बारे में जाने, उसके कारक तत्वों के बारे में जाने, हम किसी भी चीज़ पे कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। हालांकि ग्रह एक विशेष ग्रह देव ग्रह होते हैं। इनमें हम इतने कैपेबल नहीं हैं अपने आप में कि हम ग्रहों के बारे में कोई चीज़ बोल सकें। ये हमारे कर्मास होते हैं जो हम कुंडली में जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो यूँ बोलने पे बाध्य हो जाते हैं कि ये आपको ग्रह परेशान कर रहा है, नेगेटिव है। दे आर पॉजिटिव बट योर कर्मास वॉज नेगेटिव, दैट्स वाई यू आर स्टिल बेयरिंग ऑल द थिंग्स। आप इसीलिए सब कुछ ये जो चीज़ें हैं सहन कर रहे हैं। चलिए, बिसाइड दिस टॉपिक कम टू द टॉपिक नाउ। आइए बात करते हैं शुक्र के कार्य तत्वों के बारे में। शुक्र क्या है? देखिए, शुक्र जो है एक बहुत ही सौम्य, बहुत ही चमकीला ग्रह है। जब आप शुक्र की संरचना भी देखेंगे साइंस में भी, अगर आप सोलर प्लैनेट्स में, तो शुक्र एक गोल्डन सा, एक सिल्वर सा, कुछ चमकता हुआ सा शेप में दिखेगा। सोलर पैनल में भी अगर आप उनको देखते हैं, इसी से अनुमान लगा लीजिए आप। शुक्र जो है चमकदार लग्जरियस आइटम, आपकी लाइमलाइट, दैट इज ऑल ऑन शुक्र ग्रह, वीनस। और शुक्र जो है आपके सौंदर्यता को दिखाता है। आप अपने जीवन में कितनी भौतिक सुख सुविधाएं ले रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, आपके पास अवेलेबल है, वो सब शुक्र ग्रह प्रेजेंट करता है। शुक्र जो है आपका जननांगों को भी दिखाता है। वीर्य कारक भी शुक्र होता है। और शुक्र जो होता है आपकी कितनी ज़्यादा आप अपने प्रेम संबंधों के लेके कितने ज़्यादा डेस्परेट है, आप यूँ कह लीजिए कितने ज़्यादा उनकी तरफ रुझान है आपका। प्रेम कारक तत्वों में भी ये भी शुक्र ही दिखाते हैं। अगर कुंडली में देखें मेन तो आप शादी के बाद आपके पार्टनर से आपकी उनकी पार्टनरशिप का, यानी आपके जीवन साथी के बारे में भी शुक्र ही बताता है कि कैसा रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो सब डिपेंड करता है। दूसरा, शुक्र जो है भौतिक सुख सुविधाओं को दिखाता है, जैसे गाड़ी हो गई, ज्वेलरी हो गई, मकान हो गया आपका, अच्छी अच्छी चीज़ें। आपने कई लोगों को देखा होगा तो, और जो फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग अपना लक आजमाना चाहते हैं, उनको भी अपनी कुंडली में विशेष तौर पर शुक्र ग्रह की उपस्थिति कैसी है, कंडीशन क्या है, योग कारक है, किस तरह से विराजमान है, ये सब भी देखना पड़ता है। प्रेम संबंधों के लिए भी शुक्र का देखना बहुत ही ज़्यादा आप ये मान लीजिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए बात करते हैं केतु ग्रह के कार्य तत्वों के बारे में। जो केतु ग्रह है, जैसे कि आप सबको पता ही होगा, केतु हमारे पिछले जन्म के जो कार्य हैं, कार्मिक कर्माज है, उनको रिप्रेजेंट करता है। केतु आपका वैराग्य है। केतु जो आपका है ज्ञान भी है, आध्यात्म भी है, क्योंकि केतु ग्रह क्या है, नीचे का आपका जो धड़ है, पूंछ का हिस्सा कहते हैं केतु के सांप का।
तो यानी उसमें दिमाग नहीं है सोचने के लिए, सिर्फ दिल से सोचता है। और किसी की कुंडली में अगर केतु पॉजिटिव है तो उसका सीधा सा है कि उसका आध्यात्मिक रुझानों की तरफ, आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ, रुचियों की तरफ, वेद शास्त्रों मंत्रों की तरफ उसका रुझान बहुत ज़्यादा रहेगा। केतु जो आपका दृढ़ निष्ठा भी देखता है। केतु आपका जो है आपको कह लीजिए बहुत ही ज़्यादा रूल्स में भी कई बार तोड़कर और एक अलग सी संरचना को निर्माण करने में केतु ग्रह बहुत बड़ा कारक होता है। ब्रह्मांड में जितनी भी ज़्यादा शक्तियाँ हैं उन सब में आपका ध्यान, योग, जप तप या ज्योतिष या आप कह लीजिए पराविद्या, गुण विद्या, उन सब में भी केतु का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। केतु बेसिकली जो आपके होते हैं बहुत ही दृढ़ निश्चय वाले भी होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं अपनी ज़िंदगी को बहुत ही एक सांसारिक से हटकर एक संस्कार तरीके से लेते हैं। तो केतु का ये सब होता है। वैराग्य भी दिखाएगा आपको, एक आध्यात्म से भी जोड़ेगा। दूसरा आपको जो है एक पराशक्ति का एहसास भी है जो केतु ग्रह ही देता है। दूसरा केतु ग्रह बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लोग भी होते हैं। अगर केतु अच्छा है कैसा है वो डिपेंड करता है। और ये तो हुए केतु के कार्य तत्व के बारे में। अब अगर यदि आप सोचिए कोई भी एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत ही ज़्यादा आप लाइमलाइट कह लीजिए या फिर इस संसार में यूँ कह लीजिए भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ प्रेरित है, और दूसरा प्लैनेट जो है बिल्कुल आध्यात्म, वैराग्य, इन सब से रिलेट करता है, तो उन दोनों का कंजक्शन कैसा होगा? इन दोनों का कंजक्शन ये आप सोच सकते हैं। लेकिन केतु और शुक्र ग्रह की युति को बहुत अच्छा भी माना जाता है। पहले इसके प्लस पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। जो केतु और शुक्र की ग्रह युति जो होती है उनको हम लक्ष्मीप्रद भी मानते हैं। क्यों लक्ष्मीप्रद मानते हैं? देखिए, जिस अकॉर्डिंग केतु जो है पूंछ होती है, मैंने आपको बताया धड़ से नीचे का हिस्सा, गर्दन से नीचे तक का हिस्सा धड़ आपका जो होता है वो केतु होता है। तो वहाँ और शेष नाग पे कौन बैठे हैं? प्रभु विष्णु बैठे हैं। और लक्ष्मी माता कहाँ बैठी है? श्री विष्णु जी के चरणों में, जहाँ केतु की पूज जा रही है, तो इसे लक्ष्मी प्रद योग भी कहते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं अपना आध्यात्म रुझान की तरफ रखते हुए अपनी बड़ी नेम फेम ऐसी पर्सनालिटीज़ के नियरेस्ट होते हैं और इनके आसपास होते हुए अपना एक जीवन यापन करते हैं। ईश्वर के प्रति उनकी अजीब आस्था होती है, और ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही जल्दी ज्ञान और ध्यान में प्रेरित हो जाते हैं। ग्रंथ, वेद, पुराण, मंत्रों का भी ज्ञान इन्हें एक समय में उस ग्रह की दशा, अंतर्दशा में या गोचर में जब ग्रह उनकी तरफ विचरित होते हैं तब उनका रुझान बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। पराशक्तियाँ क्या होती है वो भी ये जानते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करें तो शुक्र की प्लेसमेंट अगर आपकी कुंडली में मारक ग्रहों में है, या शुक्र आपका कह लीजिए सूर्य से अस्त है, डिग्री वाइज बराबर कम है, तो कहीं ना कहीं आपको ये अपनी जो मैरिड लाइफ है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है, उसमें कहीं ना कहीं अंतर दे देता है, मनमुटाव दे देता है, आपको अनसेटिस्फेक्शन दे देता है। यानी कि आप यूँ कह लीजिए सीधा सीधा आपके पिछले कर्मों का जो भुगत आपने जो किया होगा वो आपको इस जन्म में इस तरीके से होगा कि आपके पास वो चीज़ होते हुए भी आप इसका पूरी तरह से आनंद नहीं ले पाएंगे। या तो जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो जॉब रीज़न से दूर रहते हैं, या नियरेस्ट होके भी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि उनका एक दूसरे के प्रति जो रुझान है, जो सम्मुख है, धीरे धीरे विरक्त सा होता जाता है। कहीं कहीं अगर शुक्र बिल्कुल ही अस्त है, या आप कह लीजिए पाप ग्रहों से पीड़ित है, या फिर त्रिक भाव में बैठे हुए हैं, या योग कारक नहीं है, उस कंडीशन में शुक्र और केतु की युति आपको अपने पार्टनरशिप से अलगाव, उनसे दूरी और तलाक तक के भी योग बनाते हैं। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। बहुत जल्दी नेगेटिव मत होइएगा। ज्योतिष एक विद्या, एक नॉलेज की तरह, इसे नॉलेज की तरह ही लीजिए। और देखिए, हर समस्या का समाधान होता है। अगर सम ऑफ यू आर फाइंडिंग कि ये चीज़ हमारी हमसे रिलेट करती है, तो आप उनके मंत्रों का उच्चारण कीजिए, आप उनसे रिलेटेड उनका चीज़ पहन सकते हैं। मैं आज जाते हैं आपको उपाय बताऊंगी। लेकिन अगर आप शुक्र और केतु की युति के बारे में जानना चाहते हैं तो इसे नॉलेज की तरह लीजिए। दूसरा जो है, शुक्र और केतु की जो युति है आपको अपने पार्टनर से अनसेटिस्फाइड भी करेगी। यानी कई बार ऐसा होगा कि आपके पास उनका कोई विचार या उनका कोई ऐसी कोई चीज़ होगी जो आपको उनके पास रहकर भी आपका उनसे कम्युनिकेशन गैप रहेगा,
या डिससेटिस्फाइड होते हैं अपने पार्टनर से। दूसरा, अगर आप बात करेंगे शुक्र और केतु में, शुक्र और केतु की युति थोड़ी सी असमंजस जब बन जाती है जब यह पाप ग्रहों से रिलेटेड हो। अब ऑब्वियसली शुक्र अगर केतु के साथ है तो पापग्रस्त तो हो ही गया, लेकिन केतु शुक्र से केतु राहु से जस्ट आप 180 डिग्री पे होता है, नहीं सीधी पूर्ण संपूर्ण दृष्टि होती है, तो राहु की भी उधर शुक्र पे पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव से पड़ रही है तो पापग्रस्त हो गया। ऐसे में जो आपका होता है एक समय उस आप यूँ कह लीजिए दशा अंतरदशा में या फिर गोचर के ग्रहों में ऐसा आता है कि जब आपको अपने पार्टनरशिप से या पार्टनर से उसकी जो होती है अपने जीवन साथी से बिल्कुल अलग करने तक की कंडीशन पे भी आ जाती है, नहीं तो आप साथ रहते हो भी अपना उनसे मनमुटाव कर लेते हैं। दूसरा, जो केतु और शुक्र होता है कभी भी आपको अपने जीवन साथी से अपने मन की संपूर्ण बात नहीं कहने देगा। आप सोचेंगे कुछ, उनको बताना भी चाहेंगे पर बता नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद जो होता है वो भी शुक्र और केतु के कंजक्शन से होता है। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से आप देखें तो शुक्र और केतु जो है आपको बहुत अच्छे स्तर पे ले जा सकते हैं, क्योंकि देखिए बिना दुख के वैराग्य नहीं और बिना वैराग्य के मोक्ष भी नहीं प्राप्त होता। ऐसी कंडीशन में ये निश्चित मानिए आप कि आपका टाइम ड्यूरेशन, आपकी जो भी आपका जो शादीशुदा ज़िंदगी का जितना भी आप एक सफ़र तय करने के बाद जब आपको लगता है ये सब व्यर्थ है, दुख होता है, वैराग्य होता है, तो फिर निश्चित ही आप ईश्वर की ओर प्रेरित होते हैं तो और उसमें आपको सक्सेस बहुत अच्छे से मिलती है। लेकिन यदि यहीं शुक्र अपनी उच्च राशि का अगर केतु के साथ है या सूर्य से अस्त नहीं है या आप डिग्री बल में कह लीजिए अच्छा है और योगकारक ग्रहों की श्रेणी में है तो उसके नियरेस्ट रिजल्ट होता है, लेकिन आप पूर्ण तरह से ही गणना नहीं कर सकते। ऐसे में क्या होगा, आदमी को पूरा देखिए सांसारिक सुख तो सारा मिलेगा लेकिन कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से फिर भी उसका एक डिस्टेंस रहेगा, सोच में, विचार में, कम्युनिकेशन गैप में मान लीजिए आप, या आप अपने एक अपना फिजिकल सेटिस्फेक्शन भी आप उसे कह सकते हैं, ऐसे में उनको नहीं होता है। और अगर आप बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में तो सब कुछ होते हुए भी आप कहीं ना कहीं शुक्र और केतु का जो कंजक्शन होता है आपको डिससेटिस्फेक्शन के लेवल तक ले आता है। जैसा कि मैंने पहले भी कह चुकी हूँ आपको, केतु आपका जो है एक वैराग्य वाला चीज़ है, आपको एक संतुष्टि नहीं देता है, तड़प की भावना को भी केतु ही कहते हैं। और जब ऐसा ग्रह किस कंडीशन में आके शुक्र के साथ में अगर बैठेगा तो डेफिनेटली रिजल्ट क्या निकलेगा आप खुद सोच सकते हैं। जब भी कोई ग्रह जब भी शुक्र ग्रह राहु या केतु के साथ में आता है तो धीरे धीरे उसकी पावर को अडॉप्ट करने लग जाता है। जैसे केतु क्या है, केतु एक धुआंधार रंग है, शुक्र क्या है, चमकीला सा एक गोल्डन सा है। अब आप खुद सोचिए कोई चमकदार सी चीज़ किसी धुआंधार चीज़ के कंजक्शन में यानी उनके प्रतिबिंब में आती है तो धीरे धीरे उनके गुण तत्व को वो अपनाने लग जाती है। और ऐसा होने पर थोड़ा सा आदमी को मानसिक तनाव भी हो सकता है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपका जो है फाइनेंशियल लेवल पे भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है। और एक लेवल तो ऐसा आ जाता है आपके साथ में कि आपके पास अपने आप को भी संवारने का, सजाने का और अपने ऊपर एक्सपेंड करने का या बहुत सारा मटेरियलिज्म जो आप कहते हैं अपने आसपास, उन सबको भी आप छोड़ देते हैं और धीरे धीरे ईश्वर प्रेरणा की ओर जागृत हो जाते हैं। और देखिए ये तो हुई केतु और शुक्र के कंजक्शन के बारे में। अब बात करते हैं उपायों के बारे में। अगर किसी भी जातक की कुंडली में केतु और शुक्र पीड़ित अवस्था में और कंजक्शन भी है डेफिनेटली, तो फिर देखिए क्या करना चाहिए आपको शुक्रवार को स्पेशली कुछ सुनहरे, कुछ पिंक, गोल्डन से वस्त्र धारण करने चाहिए। वो नहीं कर सकते आप तो कम से कम आपको एक सुनहरा सा हैंकरचीफ अपने बैग में, अपने आसपास, अपनी पॉकेट में कैरी करना चाहिए। शुक्रवार को चंदन का, या आप रेगुलरली बेस पे भी कर सकते हैं, सफ़ेद चंदन का टीका अपनी नाभि पे भी लगाना चाहिए और अपने फोrehead पे भी यहाँ भी लगा सकते हैं आप। दूसरा, नहाने के पानी में आपको गुलाब जल मिला के भी नहा सकते हैं, इससे भी शुक्र काफ़ी ज़्यादा आपका इम्प्रूव होता है।
दूसरा अगर मैं बोलूँ शुक्र के बीज मंत्रों का भी आपको जाप करना चाहिए। शुक्र का बीज मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। ये अगर आप रोज एक माला यानी 108 बार आप जाप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको काफ़ी फ़र्क पड़ने लग जाएगा। लेकिन ये मैसेज उन लोगों के लिए जो लोग ज्योतिष को एक इंस्टेंट रिजल्ट वाली चीज़ समझते हैं। तो देखिए देयर इज़ नथिंग इंस्टेंट, और कुछ भी आप कह लीजिए फटाफट होने वाली चीज़ नहीं होती। शॉर्टकट्स का कोई वो नहीं है। ज्योतिष एक विद्या है, उपाय है, लेकिन मंत्रों के सिद्ध होने की एक अवधि होती है, एक संख्या होती है। जब तक उस संख्या में उस समय तक वो मंत्र सिद्ध नहीं होगा आपको पूर्ण परिणाम नहीं देगा। और आपका उन मंत्रों को लेकर कैसी श्रद्धा है, आप कैसा उन मंत्रों को लेकर जो है सोचते हैं, कैसी भावना से कर रहे हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इन सब चीज़ों में माना जाएगा। दूसरा, हर शुक्रवार को आप अपने रूम में यानी हस्बैंड वाइफ दोनों में से कोई एक अपने रूम में शुक्रवार को शाम को एक कपूर जगा के छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ कपूर लैंप आता है, कपूर लैंप भी आप स्विच में लगा के कपूर रख सकते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो आप में जो मनमुटाव हो गया या डिस्टेंस आ गई है या जो कम्युनिकेशन गैप है कुछ है, तो काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा ऐसे लोग परफ्यूम अच्छे से यूज़ करना चाहिए उन लोगों को। दूसरा जो है शुक्र के जो दान तत्व हैं यानी सफ़ेद चीज़ें जो हैं या मीठी चीज़ें वो दान करनी चाहिए। अगर मानव ग्रहों की श्रेणी में है शुक्र और अच्छी कंडीशन में रिजल्ट नहीं दे रहा है, केतु के बीज मंत्र भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और केतु के बीज मंत्रों के साथ साथ शुक्र के भी अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए 40 डेज़ के बाद यू विल सी द रिजल्ट। आपको बहुत एक ड्रास्टिक चेंज दिखेगा, आपकी इनबिल्ट पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और धीरे 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 आपकी जो आसपास जो ऑराज और चेंजेस हैं वो खुद आप देखेंगे। होपफुली आपको ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए प्रणाम। ओम नमः शिवाय।